हरे कृष्णा, राधे राधे। सब कोई चाहता है कि कल सुबह जब हम उठेंगे तो हमारा पूरा दिन एकदम हमारे जैसे हम सोचते हैं बिल्कुल उसी तरह से परफेक्ट हो। लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जो एकदम से परफेक्ट हो, पर कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अब अगर आपको ऐसा मन है कि अधिक मास चल रहा है तो मॉर्निंग में उठना चाहिए, दीपदान करनी चाहिए, तो आपको इन सभी चीज़ों का शुरुआत जो है ना अगले दिन शाम को ही करना शुरू कर देना पड़ेगा। क्योंकि शाम ही ऐसा होता है ना जो एक अच्छी दिनचर्या आपको दे सकता है। शाम के टाइम पे हमें ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती है, थोड़ी सी हमें टाइम भी मिल जाता है। टाइमली हम अपनी चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं और बच्चे का स्कूल या हस्बैंड का ऑफिस इस तरह का चीज़ें हमारे अंदर नहीं रहती है। तो शाम का दिया बत्ती हमने कर लिया है। अब ज़्यादा मतलब अभी तक उतना भी शाम नहीं हुआ था, तो मैंने अपना खाना पीना का तैयारी करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना। तो ये वीडियो मतलब मैंने ना पहले ऐसा सोचा नहीं था कि ये वीडियो बनाऊंगी, पर चलो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि दीदी सवेरे उठने की कोशिश तो करती हूँ, एक आध दिन उठ भी जाती हूँ, लेकिन उठने के बाद भी काम नहीं कर पाती हूँ और कभी कभी तो उठ ही नहीं पाती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सवेरे जो भी आपका काम है उसको एक बार सोच लीजिएगा कि सुबह हमें क्या क्या काम है। जैसे बच्चों का स्कूल है तो उनका कपड़े वगैरह प्रेस करना होता है, टिफ़िन में कुछ ना कुछ देना ही होता है, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अगर सवेरे उठ के ही ये सारी चीज़ें करना होगा या आपको नया नया चीज़ें सोचना पड़ेगा तो फिर टाइम जाएगा ही जाएगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कपड़े वगैरह मैं प्रेस करके रख देती हूँ और बच्चों को कह देती हूँ कि वो अपना बुक वगैरह जो है ना पैक करके रख दे। आप अगर चाहे तो पानी भी भर के रख सकते हैं, क्योंकि पानी का बॉटल धोकर उनमें पानी भर के रखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर शाम को बहुत रात नहीं करनी है खाना खाने के लिए ना। जैसे हमारे घर में 8 साढ़े 8 के बीच 12 महीना हम लोग खाना खा लेते हैं, है ना। तो जैसे ही किसी किसी के में एक वो रहता है कि 10 बजे खाना खाएंगे, कोई कोई तो बहुत ही रात 11 बजे तक खाना खाते हैं। तो इतना लेट जब खाना होगा उसके बाद बर्तन रहेंगे, उसके बाद थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह रहेगा, तो फिर सोएंगे कब और उठेंगे कब। ये तो ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि जिसका शाम इतना लंबा खिंच गया है उसका मॉर्निंग लेट ही होने वाला है। और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको एक प्रॉपर नींद भी चाहिए होता है। तो जैसे अब आपको डोसा वगैरह बनाना है, ठीक है ना। जैसे अगले दिन मुझे डोसा वगैरह बनाना था, तो मैंने क्या किया, इसमें डोसा का चावल दाल वगैरह सब एक साथ ही भिगो देती हूँ और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाती हूँ। एक दिन का सबका खाना बन जाए या 2 दिन का बन जाए इतना ही बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी के दिन है, फिर फर्मेंटेशन ज़्यादा हो जाता है तो इसमें फिर स्मेल आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना होता है। साथ ही में मैंने चना भी भिगो दिया, तो रात की सब्जी मतलब अगले दिन मेरे सवेरे डोसा बनेगा, रात को चना बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोच के छोटे छोटे चीज़ें मैंने करके रखा है और ये आपको दिखा रही हूँ अगले दिन मॉर्निंग, है ना। तो शाम को इस तरह से मैं तैयारी करके रख देती हूँ। सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ। और काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी आप अभी उठ रहे हो कि हमेशा उठते हो। तो देखो एक बात बताओ, मैं जब स्कूल में थी तभी भी मैं एकदम सुबह उठती थी। मेरे पापा जो है ना 3 साढ़े 3 बजे उठ के जब करने बैठ जाते थे और हम लोग, मैं मेरी सिस्टर सब 4 से लेकर साढ़े 4 बजे तक उठ के पढ़ने बैठते थे। और तब से हमारा ये आदत है। उसके बाद कॉलेज हुआ, उसके बाद ऑफिस हुआ, मतलब धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ी, लेकिन ये आदत हमारा रह गया। जब मैं बहुत ज़्यादा लेट भी उठती हूँ ना तो 5 ही बजता है या ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 बजता है। और अब तो अधिक मास चल रहा है तो अब तो 4 बजे ही उठ जाती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो आदत है ये एक दिन की नहीं है। सवेरे मुझे नींद आता ही नहीं है, भले ही मुझे दोपहर को थोड़ा सा नींद आ जाता है, मैं दोपहर को सो जाती हूँ अगर समय मिले। ऐसा रेगुलरिटी नहीं है, लेकिन कभी ज़्यादा थक जाती हूँ तो सो जाती हूँ। लेकिन सवेरे मुझे नींद मेरा खुलता ही है। अब सवेरे उठ के क्या करेंगे, सबसे पहले ना अपनी दहलीज को थोड़ा सा पोछा मार के साफ़ कर लीजिएगा। अगर आप टाइम है तो रंगोली वगैरह दे सकते हैं, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह का स्टिकर लगा दीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि आपकी दहलीज सुंदर होना चाहिए देखने में। जो मेन डोर होता है ना वो अच्छा होना चाहिए, उसमें जूते चप्पल गंदगी नहीं पड़ा रहना चाहिए। और थोड़ी बहुत घर का क्लीनिंग करना है। एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, घर में झाड़ू पोछा होने के बाद जो घर में मतलब जैसे झाड़ू हो गया पोछा हो गया, उसके बाद आप आराम से एक जगह एक चेयर में बैठना, घर को देखना आपको कैसा फील होता है। और वही झाड़ू पोछा होने से पहले उसी चेयर में बैठ के आप घर को देखना आपको कैसा फील होता है। ये एक इंस्टेंट डिफरेंस होता है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कोई जगह जब क्लीन रहता है तो उसकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव होती है और कोई जगह जब क्लीन नहीं होता है तो उसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है ना। तो इसी तरह से जैसे घर को हम लोग साफ़ करते हैं, हमारे मन को भी साफ़ करना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जो सवेरे उठते हैं, तो उनका मन धीरे 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 बहुत क्लियर होता जाता है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लेट उठने वाले का मन में कुछ रहता है, लेकिन अगर आपको जैसे होता है ना घर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, खिच-खिच हो रहा है सारा दिन, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो इस तरह का जब मन में होता है, तो आप थोड़ा-सा जल्दी उठने की कोशिश करो, सुबेरे उठो। घर की साफ-सफाई करो, 10 मिनट अपने लिए टाइम दो, गर्म पानी पियो, आराम से बैठो। आपको वो दिन बाकी दिनों से अलग लगने वाला है, एकदम लिख के रख लो और कम से कम मेरे कहने पे एक दिन ऐसा करके देखो और देखो क्या सही में चेंजेस आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना? तो ये चीज़ें करके देखना। और क्या होता है, हम गृहिणी है, गृहस्थ में रह के हमें काम करना होता है। तो अभी मैं भी आराम से सबके साथ उठूँगी, फिर टिफ़िन बने ना बने मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। क्या ऐसे करके कोई भी घर में सुख शांति रहती है? तो ये अपने आप को ही एक बार क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, हमें घर में सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए। तो ये सारे चीज़ों के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब टाइम ये नहीं कह रही हूँ कि रात को सो मत, ज़्यादा टाइम सो मत, ऐसा नहीं, टाइमली सो, टाइमली उठो। अगर आपको फिर भी लगता है कि नींद की कमी हो रहा है, तो आप अगर हाउसवाइफ हो तो घर पे थोड़ा-सा 1 आधा घंटे का नैप आप ले सकते हैं दोपहर के टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवेरे उठ के पूरा घर साफ-सफाई हो चुका है और यहाँ पे मंदिर की लाइट चालू कर देती हूँ, तो यहाँ पे इतना अच्छा लगता है ना, सच बता रही हूँ। मतलब आप लोग बहुत लोग मुझे ना कमेंट करके लिखते हैं कि दीदी अब मेरा कभी घर होगा तो मैं आपकी तरह मंदिर बनाऊँगी। सच में मतलब जब आपको ये फ़ील होता है ना कि किसी के सपने में आप जी रहे हो, तो ये चीज़ आपको इतनी खुशी देती है ना। मतलब कि देखो, कमी अगर ढूँढना जाए ना तो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी कमियाँ होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, या मेरे पास बहुत कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है। ये कभी होता ही नहीं है। हर किसी के पास भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है और कुछ ना कुछ चीज़ों का कमी रखी है। अगर कमियों को ढूँढने जाएँगे तो शायद करोड़ों में हो जाए। अगर अच्छाई में ढूँढने जाएँगे तो जो भी अगर एक भी मिल जाए तो इंसान उसमें खुश रह सकता है। तो खुश रहने के लिए अपने अंदर झाँको कि आपके अंदर क्या गुण है। आपके घर में कौन-सा चीज़ ऐसा है जो कि दूसरे के लिए एक सपना है। हम आराम से फैन चालू करके, एसी, कूलर चालू करके सो सकते हैं, लोगों के पास घर नहीं है। हमें डेली पहनने के लिए अलग-अलग कपड़े हैं, लोगों के पास ढंग के कपड़े नहीं हैं। खाना खाना, आप अपनी मर्ज़ी से खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, 3 टाइम 4 टाइम आपको खाना खा सकते हो, बाहर जाके खा सकते हो, घूमने जा सकते हो। तो क्या ये बहुत सारे लोगों का सपना नहीं होता है? तो ये सोच के अगर इंसान खुश होता है ना, देखो, खुशी होना और दुखी होना, दोनों चीज़ ऐसे होते हैं ना, इंसान के खुद के हाथों पे होता है। और इसके लिए कुछ आदत ही ऐसे होते हैं, जो आदत अगर हम लोग थोड़ा-सा चेंज कर लें, जैसे लोगों के जो भी है लोगों का, उसको देखकर आप सीखो। बहुत अच्छी बात है कि लो देख, उसके पास पहले कुछ भी नहीं था, अब इतनी सारी चीज़ें हुए, उतने इसने मेहनत किया, तो आप उस चीज़ को ग्रैब करो, सीखो। उसको देखकर जेलसी फ़ील मत करो, जेलसी करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर सीखते हैं कि हाँ, मैं भी मेहनत करूँगी, मैं भी आगे बढ़ूँगी, मैं भी अपनी चीज़ों से खुश रहूँगी और अपने आप को अपग्रेड करूँगी, तो नो डाउट ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली है। तो यहाँ पे मेरे ठाकुर जी को भोग लगा दिया और आज ना मैंने अपने ठाकुर जी को, जैसे मैंने, मेरा ये ड्रेस ना ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक नहीं है, डार्क ब्लू है। डार्क ब्लू के ऊपर व्हाइट काम किया हुआ है, मतलब फूल वगैरह बना हुआ है। और ठाकुर जी का भी ना बिल्कुल वैसे ही है, डार्क ब्लू के ऊपर सिल्वर कलर का काम किया हुआ है। तो सेम सेम ड्रेस पहना पर बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, एक ही जैसा फ़ील हो रहा था। अच्छा, आपका अगर कंसंट्रेशन ख़राब हो रही है, जैसे मान लो पूजा करने बैठते हो और पूजा में मन ही नहीं लग रहा है, ठीक है ना? कोई भी चीज़ करने का मन होता है, 2 दिन करते हो, तीसरे दिन छूट जाता है, ऐसे सबके साथ होता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा टाइम आया है, कोई चीज़ शुरू किया है, फिर वो छूट गया है। जैसे मेरा क्विलिंग था, बहुत प्यार से, प्रेम से बनाती थी, बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बनाया, बहुत लोगों ने मुझसे लिया, गहने बनाया, वो भी लिया, बाद में वो छूट गया। कैसे छूटा, कब छूटा, ये पता भी नहीं चला। तो ये कंसंट्रेशन का अभाव होता है कि कोई चीज़ को आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। तो ऐसे में अपना मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करो। थोड़ा-सा जो लोग कहते हैं ना, अरे ये तो सारे बुढ़ापे का काम होता है पूजा-पाठ। तो आगा बुढ़ापे में क्या होता है, बीमारी आती है, घुटने में दर्द, सिर में दर्द, चलने-फिरने में मुश्किल, तो हज़म नहीं होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी। ऐसे में आप क्या ही कर लोगे भगवान का सेवा? जब आप खुद ही, मतलब आपको खुद को देखने के लिए कोई और चाहिए होगा, आपको खुद की सेवा की ज़रूरत है, तब आप भगवान का सेवा क्या ही कर लोगे? इसीलिए समय रहते ही, जैसे हम बच्चों का ख़्याल रखते हैं ना, तो उसी तरह से हमें अपना ख़्याल भी रखना चाहिए। भगवान का पूजा पाठ या माला जप से भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर इससे हमारा जो मेंटल हेल्थ है ये धीरे-धीरे शांत होता है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है। जब हम एक माला से 4 माला, 5 माला, 7 माला करते हैं,
तो इसमें इसमें क्या होता है ना, आप एक ही नाम जप कर रहे हो, आपका ध्यान सिर्फ माला में है। तो जैसे बच्चों को कलरिंग करना सिखाते हैं ना, जब वो उनको एबीसीडी लिखना नहीं आता है तो क्या बोलते हैं, तुम इसमें कलर करो, तो उसका ध्यान उतनी ही जगह पे हो जाती है। उस आउटलाइन से बाहर उसको कलर नहीं करना है, मतलब ध्यान आउटलाइन के अंदर होना चाहिए। तो वही चीज़ हम बड़े होने के बाद कैसे करेंगे, कलरिंग तो नहीं कर सकते है ना, तो क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, हमें वो चीज़ हमारे ऊपर काम नहीं करती। तो हमें क्या करना होता है, हमारे कंसंट्रेशन को ठीक करने के लिए कुछ और मेथड अपनाना पड़ता है, जिसमें ये माला जप भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। संभव है तो दिन का 1 माला जप से शुरू करो, बाकी आप अपने आप ही देख लेना, अपने आप ही देखोगे 1 डेढ़ मिनट में, 3 मिनट में 1 माला जप हो जा रहा है तो 10 मिनट टाइम है, 2-3 माला जप कर लेते हैं, 3 से 5 हो जाएगा। कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आपका मेंटल पीस आएगा, जिसे कहते हैं ना मेंटल पीस। बड़े-बड़े वर्ड्स और बुक्स पढ़ने से हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए आपका चेंजेस आएगा, बट अगर परमानेंट चेंजेस कुछ चाहिए ना, तो परमानेंट हैबिट को चेंज करना पड़ता है। तो धीरे-धीरे आप करो। और एक चीज़ पूछ रही हूँ आप, दीदी आप क्या धो रहे थे? तो उसमें वीडियो में मैंने बताना ही भूल गई थी, मैं ना गेहूँ धो रही थी। और मतलब अक्सर ना थोड़ा-थोड़ा करके गेहूँ धोती हूँ और ये देखो धो के ना सुखा के रखती हूँ। और ये ना 1 दिन हो चुका है ऑलरेडी, मतलब सुखाने के बाद 1 दिन हो चुका है, 2-3 दिन रख देती हूँ तो अच्छे से सूख जाता है। इसे घर में ही पीसती हूँ। और जो आटा होता है ना, सच में रोटी इतना बढ़िया बनता है ना, मतलब थोड़ा-सा मेहनत तो है लेकिन चीज़ें अच्छी होती है। मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और खाने में तो बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ अपना खाना-पीना। जो गृहस्थ का काम है ना, इसे प्यार करना सीखो, इसे भागने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप खुद सोचो कि आप अगर हाउसवाइफ़ हो और घर का काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे? और अगर आप वर्किंग हो, और आप वर्किंग किस लिए हो? अपना घर को अच्छा बनाने के लिए। वर्किंग हो, काम करो, लेकिन घर में आपका मन नहीं है, तो वर्किंग किस लिए? तो मतलब दोनों चीज़ों में ये होता है ना, घर एक ऐसी जगह होता है जो शांति की नीड़ बोलते हैं ना, शांति होती है वहाँ पे। आके आपको अच्छा लगे, सेफ महसूस हो, आप खुशी महसूस हो, ऐसी एक जगह जहाँ पे आप आके निश्चिंत हो जाओ। तो ऐसी जगह के बनाना पड़ता है, अपने आप बनता नहीं है। आपको अगर खाना बनाना अच्छा नहीं लग रहा है, घर साफ अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चों को पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, घर में रहना भी अच्छा नहीं लग रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि आपके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है। और इसको ठीक करने के लिए सुबह शाम आप कुछ रिचुअल्स को स्टार्ट करो, थोड़े दिन में फ़र्क पता चलता है ना? तो इस तरह से अपने ऊपर थोड़ा-सा काम करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। और मुझे कमेंट करके बाद में ज़रूर बताना कि किस-किस ने सही में अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया। ज़िंदगी में बदलाव ना किसी और की वजह से नहीं आता है। हम अक्सर कहते हैं इसके वजह से मेरा ये हो गया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो भी हुआ है, अच्छा या बुरा, वो कहीं न कहीं हमारे खुद के वजह से होता है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।